कौशल्या रमा के घर पहुंचती है। अरे यहाँ आना तो किसी नरक से कम नहीं। इतना गंदा रास्ता कार भी घर तक नहीं आ पाती। कितनी दूर से पैदल चलकर आई हूँ। तुम लोग पता नहीं कैसे रह लेते हो यहाँ गर्मी की वजह से। मेरा तो बीपी ही लो हो गया। दीदी आप अंदर चलो, मैं अभी आपके लिए एसी ऑन करती हूँ। अच्छा किया जो एसी लगवा लिया तुमने, वरना गर्मी की वजह से तो तुम्हारे घर बैठने का भी मन नहीं करता था। नव्या को मासी पर बहुत गुस्सा आता है। नव्या मासी के लिए चाय नाश्ता लाओ। अरे इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है भला। तू कोल्ड ड्रिंक ही मंगवा ले मेरे लिए। घर पर तो मैं सिर्फ जूस ही पीती हूँ। नव्या मासी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। ये लीजिए मासी, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, जिससे आपका बीपी थोड़ा नॉर्मल हो जाए। थक भी बहुत गई होगी, आप इतनी दूर से चलकर जो आई हैं। ऐसा कहकर नव्या वहां से चली जाती है। तुम मानो चाहे ना मानो, पर मुझे हर वक्त तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन मेरे सिवा, मुझे ही सब कुछ देखना है। मैं नव्या के लिए इतना अच्छा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। 4 लाख महीने का कमाता है। नव्या राज करेगी। मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है उनकी। इतना अच्छा रिश्ता आजकल कहाँ मिलता है। वो तो आपकी बात ठीक है, मगर इतने बड़े लोगों के साथ हम कैसे निभाएंगे। वैसे तो ये सब नव्या का ही है, मगर अरे तू चिंता मत कर, मैंने उनसे सारी बात कर ली है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मेरे कहने पर वो लोग शादी का सारा खर्च भी उठाने को तैयार हैं। तू तो बस शादी की तैयारी शुरू कर और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। इतना अच्छा लड़का है। बस एक बात है, पर तू तो समझदार है, ऐसा रिश्ता कहाँ बार बार मिलता है। क्या बात है दीदी? उस लड़के की पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई, दूसरी एक्सीडेंट में मर गई। पर ये बात तुम नव्या को मत बताना। एक बार शादी हो गई, फिर तो नव्या उनके साथ घुल मिल जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? लड़के की पहले भी शादी हो चुकी है और मैं नव्या की शादी उससे कर दूं कभी नहीं। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे ऐसी गलती मत कर, बाद में पछताएगी जब कोई अच्छा रिश्ता ना मिला। गलती तो आप कर रही हैं, बाकी जो नव्या की किस्मत में है वो उसे मिल ही जाएगा। मगर मैं इस रिश्ते के लिए इनकार करती हूँ। रमा का जवाब सुनकर कौशल्या गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी नव्या माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ? मासी इतनी जल्दी क्यों चली गई? रमा नव्या को उस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताती। वो दीदी को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो चली गई। ऐसा कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है। नव्या रमा का चेहरा देख के समझ जाती कि माँ को मासी का लाया रिश्ता पसंद नहीं आया। मासी ने जरूर कुछ कहा होगा, तभी माँ टेंशन में है। उधर रमा के दिमाग में अभी भी कौशल्या की बातें घूम रही थीं। उस लड़के की पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई, दूसरी एक्सीडेंट में मर गई। पर ये बात तुम नव्या को मत बताना। कुछ महीने बीत जाते हैं। कौशल्या और रमा एक फैमिली फंक्शन में मिलते हैं। कौशल्या नव्या को देखकर राधा से कहती हैं, इतना अच्छा रिश्ता करवा रही थी मैं इसका, मगर इन लोगों ने मना कर दिया। अभी तक कवारी घूम रही है। मेरी बात मान ली होती तो आज कहाँ होती। तभी राधा कहती है, अच्छा हुआ उसने तेरी बात नहीं मानी। वो लड़का 1 नंबर का शराबी और गुंडा है, मैं जानती हूँ उसे। अगर तेरी बात मान लेती तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती और आज वो एक बड़ी सी कंपनी की मालकिन ना होती। उसकी बात सुनकर कौशल्या चुप हो जाती है और तभी वहां रमा आती है। दीदी नव्या का रिश्ता पक्का हो गया। लड़का पायलट है और परिवार भी बहुत अच्छा है। अगले हफ्ते ही शादी है, आप जरूर आना। उसकी बात सुनकर कौशल्या सुन हो जाती है। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ना ही उसका मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि किस्मत और वक्त कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।